उर्दू स्टोरीज। जवानी दीवानी। रानी जी, मैंने सुना है कि आप जिंदगी भर के लिए खूबसूरत ही रहना चाहती हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। मैं आपको हमेशा के लिए खूबसूरत कर सकती हूँ, पर उसके लिए आपको मेरे साथ कहीं पर जाना पड़ेगा। पर कहाँ? रानी जी, सवाल जो आपको छोड़े, अगर आप हमेशा के लिए खूबसूरत होना चाहती हैं, तो अपने हुलिये को इससे भी बेहतर बनाएं और मेरे साथ चले। अब फैसला आपके हाथों में है, हाँ या ना। हाँ, मैं हमेशा खूबसूरत रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रानी वज़ीर की बेटी के साथ जाने के लिए मान जाती है और रात होते ही वज़ीर की बेटी रानी को छुपाकर अपने घर ले आती है। अरे, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? रानी जी, सब बताती हूँ मैं आपको। कल आपने वो ऐलान तो सुना ही होगा ना, जिसमें एक औरत ने अपने शौहर को मार दिया। आपको वही औरत बनकर महल की अदालत में पेश होना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? अगर आप हमेशा के लिए खूबसूरत होना चाहती हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। पर आखिर इसका हमेशा के लिए खूबसूरत होने से ताल्लुक क्या है? रानी जी, आप मेरी बात को सही से समझ नहीं रही। अगर आप चाहती हैं कि आप हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाएं, तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, हाँ या ना। खूबसूरती को तो मैं कभी भी मना नहीं कर सकती। अगर मैं हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाऊंगी तो ठीक है। रानी को अगली सुबह एक बदकिरदार औरत का रूप देकर महल की तरफ लेकर जाया जाता है। अरे, ये तो वही बदकिरदार औरत है जिसके बारे में कल ऐलान किया गया था। इसको तो फांसी ही होनी चाहिए, फांसी। ब्यूटीला को पूरे गांव के लोग बहुत ही बुरा भला कहते हैं और जब उसको अदालत में लेकर जाया जाता है तो कुछ ही देर में जज अपना फैसला सुना देता है। अब भी अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस औरत को फांसी हो जाएगी, वो भी कल दोपहर के 2 बजे। ब्यूटीला को महल से वापस लेकर जाया जाता है और वजीर की बेटी फिर से उसे अपने घर ले आती है। तुम क्या महल में मुझे फांसी की सजा सुनवाने के लिए लेकर गई थी? आखिर अब क्या करना होगा मुझे? रानी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ना तो आपको फांसी होगी और ना ही आपको थोड़ी सी भी खरोच आएगी। बस आपको मैं जो जो कहती हूँ आप वो करती जाएं। वही तो कर रही हूँ, पर मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मैंने तुम्हारे कहने पर ऐलान तो करवा दिया था, पर अब क्या करना है? अब्बा जान, अब आपको कल सुबह सुबह एक और ऐलान करवाना है। पर क्या? अब्बा जान, अब आपको ये ऐलान करवाना होगा कि जिस औरत पर अपने शौहर को मारने का इल्जाम लगाया गया था, वह झूठा इल्जाम था। उस औरत ने तो कभी अपने शौहर से आंख उठाकर बात तक नहीं की थी, जबकि उसका शौहर उस पर बहुत जुल्म करता था। उसके शौहर के किसी दोस्त ने ही उसे कर्जा वापस ना करने पर मारा था। अच्छा, ठीक है। वजीर की बेटी ने जो ऐलान करवाने का कहा होता है, वही ऐलान पूरे गांव में करवाया जाता है। रानी जी, आज जब आपको महल लेकर जाया जाएगा तो आप इस हुलिये में नहीं जाएंगी, बल्कि आप सादा सा लिबास पहनेंगी और सबसे अहम बात, अपने बाल बांध कर जाएंगी। ठीक है, पर जो भी करना है थोड़ा जल्दी जल्दी करो, वरना कल लोगों ने जितना मुझे बुरा भला कहा है ना, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस बग्गी से बाहर उतरती और सब लोगों को बताती कि मैं तुम लोगों की रानी हूँ। जी, मैं सब कुछ बहुत जल्दी करूँगी। हमने कल इस औरत के बारे में कुछ जाने बगैर ही से बहुत बुरा भला कह दिया, जबकि ये औरत तो बहुत अच्छी है। इसने तो कभी अपने शौहर से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। पूरे गांव में उस औरत के बारे में बहुत ही अच्छी बातें होने लगती हैं और दूसरी तरफ अदालत में जज अपना फैसला सुनाता है।
कल जो फैसला हुआ वो एक गलत अफवाह की वजह से हुआ। अब ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि ये औरत बेकसूर है और अदालत इसकी सज़ा माफ़ करती है और उस जालिम शौहर के साथ इतने साल गुजारे इस औरत ने और कुछ नहीं कहा। इसके इनाम में इसे पैसे भी दिए जाएंगे। अब ये अदालत यहाँ पर ख़त्म होती है। और उसके बाद वजीर की बेटी फिर से रानी को अपने घर ले आती है। अब मुझे क्या करना होगा? रानी जी, दरअसल मैं आपको हमेशा के लिए खूबसूरत नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने लोगों की इतनी बुरी बुरी बातें सही और अब तुम कह रही हो कि तुम मुझे हमेशा के लिए खूबसूरत नहीं कर सकती। रानी जी, बुरा मत मानिएगा, पर एक बात कहूँ, क्या तुमने अब कुछ कहने के लायक छोड़ा भी है क्या? अब बोलो। रानी जी, बस एक दफा आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जब मैं आपको खूबसूरत बनाकर महल में लेकर गई, पर लोग जानते थे कि आपका किरदार नहीं अच्छा, तो लोगों ने आपको बहुत बुरा भला कहा। और जब मैंने आपका हुलिया भी बुरा बनाया और मैं आपको महल लेकर गई और लोग जानते थे कि आप बेकसूर हैं, आपका किरदार अच्छा है, तो लोगों ने आपको कितनी दुआएं दी। इसीलिए खूबसूरती मायने नहीं रखती। वजीर की बेटी की बात सुनने के बाद रानी काफी देर तक चुप रहती है और कुछ सोचों में खो जाती है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं गलत थी कि खूबसूरती ही सब कुछ है। मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें इतना कुछ कह दिया, पर मैं आइंदा से कभी भी ये नहीं समझूंगी कि खूबसूरती ही सब कुछ है। मैं अब अच्छी बनकर रहूंगी ताकि लोग मुझे दुआएं दें। उसके बाद रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर देती है और बादशाह के साथ हंसी खुशी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।